आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती। जी सत्ती भाई, आखिरी मरहला आन पहुंचा बिलाखिर 2023 वर्ल्ड कप इंडिया का। और सेमीफाइनल की 3 टीमें तो हो चुकी, तकरीबन चौथी भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी हम उम्मीद के साथ हैं। और हम सब उम्मीद से हैं कि बकौल के पाकिस्तान अभी भी थोड़ा सा जो दामन थामे हुए है कि शायद हम क्वालिफाई कर जाए। एक तो हम आपसे ये पूछेंगे कि इस क्वालिफिकेशन में कैसे पाकिस्तान स्टिल इन है, वो बताइएगा हमें। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो कुदरत का निज़ाम अब तक पाकिस्तान का साथ देता आ रहा है, वो आपको क्या नजर आ रहा है कि कब तक और साथ देगा और पाकिस्तान स्टिल क्वालिफाई कर सकता है। और फिर आगे मैच पे भी बात करेंगे। तो बताइए प्लीज कि क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास स्टिल क्वालिफाई करने। डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ ऑप्शन शेयर करता हूँ अगर इमेजेस में, तो हमारे लोग भी देख सकें। तो ये कुदरत के निजाम ने हाथ जोड़ दिए हैं डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा यार बस मैं ये 400 वाला भी मैच आपको जितवा दिया, अब मैं मजीद कुछ नहीं कर सकता। तो ऑन सीरियस नोट, अगर हम आपके साथ एक्चुअल सिनारियो को शेयर करने की कोशिश करें, तो वो ये है कि डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान यानी कि आप समझ लें कि कोई 280 के मार्जिन से जीतना है हमने ना, 287 रन के, टू बी प्रिसाइज। तो ओके। अब मसला ये है कि पाकिस्तान 400 रन करता है और उनको 112 पे आउट करता है, तो वो भी हाईली अनलाइकली है। और मतलब ये सारा सिनारियो जो है ना, वो किसी मुआवजे से भी ज्यादा बड़ा मुआवजा होगा अगर पाकिस्तान पहुंच जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर आपको याद हो कि 2019 के वर्ल्ड कप में भी इसी तरह हुआ था कि आखिरी मैच हमने बहुत बड़े मार्जिन से जीता था, नेट रन रेट की वजह से, न्यूजीलैंड के साथ क्वालिफाइंग का मसला था। तो मैच था हमारा वो बांग्लादेश के खिलाफ, इफ आई रिमेम्बर। अच्छा, अब उसमें पाकिस्तान तेज रन करने गया ही नहीं था, पाकिस्तान सिर्फ मैच जीतने गया था। ठीक है। और बल्कि उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सरफराज या जो भी थे हमारे क्रिकेट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर उन्होंने यही कहा था कि हम मैच जीतेंगे। तो अब मसला वो ये है कि हम क्या कहते हैं, अपनी इज्जत बचाएंगे या बेइज्जती बचाएंगे। समझ रहे हैं? इज्जत बचाई यानी कि अगर क्या कहते हैं, जीत गए तो थोड़ी सी इज्जत बच जाएगी। और अगर क्या कहते हैं, सॉरी, अगर ना पहुंचे तो थोड़ी सी इज्जत का होगा, लेकिन अगर हार गए तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो अब ये जीतने जाएंगे या फिर क्या कहते हैं, अपनी बेइज्जती कम कराने जाएंगे। सभी सब जो सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें ज़ाहिर है क्वालिफिकेशन के चांसेस तो ऑलमोस्ट 0.00001% हैं। मतलब 300 करे और उनको सिर्फ 12 पे आउट कर दे, और 400 करे तो 112 पे आउट कर दे। तो पाकिस्तान 400 करने की सलाहियत रखता भी है कि नहीं रखता, फिर 112 पे आउट करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मसला है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के सामने चूंकि ऑलरेडी हैं सारे सिनेरियो, तो आई डोंट थिंक सो कि वो पाकिस्तान इस चक्कर में पड़ेगा कि उनको इस मार्जिन से आ रहा है। पाकिस्तान सिंपल मैच जीतने की कोशिश करेगा, ताकि अपनी आप की वाली बात है कि इज्जत की बहाली की जाए। और कम से कम बड़ी टीमों में से एक टीम को, न्यूजीलैंड को भी शिकस्त गो के दी हमने, लेकिन बहरहाल उसमें कुदरत का निजाम आड़े आया और वो डीएलएस पे हमने मैच जीता। तो हो सकता है कि पाकिस्तान चाहेगा कि कम से कम एक बड़ी टीम को हम मैच हरा कर ये कहने के काबिल रहें कि हाँ जी, हमने वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों को भी हराया था, मिनी को नहीं हराया था खाली। तो डॉक्टर साहब देखिए, अब जिस तरह जिस सिचुएशन से मैक्सवेल ने मैच जितवाया ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, 80 फॉर 90 फॉर 7, ठीक है, अकेले बंदे ने 200 कर दिया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि क्रिकेट में एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन व्हाई दे कांट गो फॉर इट। मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड कप से आप बाहर हो रहे हैं, इज यू व्हाई वुड यू मेक एन एफर्ट? Exceptional circumstances, I know it's practically impossible, but if there is 0.001% chance, why would you not go for it rather than uh, face saving के लिए जा रहे लेकिन पाकिस्तान में ये अहलियत ही नहीं है। अब ये मान लेनी चाहिए बात ना। मतलब पाकिस्तान 400 रन करने की क्या अहलियत रखता है? और हैं? कर भी ले तो फिर भी सिर्फ 112 रन के अंदर अंदर उनको आउट करना होगा इंग्लैंड को ना। हाँ, यूं कोई सिनेरियो होता कि जी अगर पाकिस्तान 350 करे और उनको 200 के अंदर आउट करे, 100 और 150 के दरमियान का मार्जिन होता, तो फिर भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल था कि हाँ पाकिस्तान एफर्ट कर सकता है। क्योंकि इस वक्त इंग्लैंड, मतलब उनके शोल्डर डाउन है, वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। गो के लास्ट मैच उन्होंने जीता भी अच्छा, लेकिन फिर भी वो उस पोजीशन में नहीं है। तो पाकिस्तान एफर्ट कर सकता था। लेकिन इस सिनेरियो में सैयद साहब जो बिल्कुल ही तकरीबन पाकिस्तान मैक्सिमम 300 रन करने की सलाहियत रखता है, लेकिन उस केस में आपको उनको 12 पे आउट करना पड़ेगा। और फिर ये तो मतलब ना होने वाली बात होगी ना। तो या फिर इसलिए मेरा ख्याल दूसरा, विकेट कैसे बनाते हैं ना आप? हो सकता है कि जो क्यूरेटर्स बने हैं वो विकेट इस्तेमाल हो चुका है 3-4 दफा, फॉर एग्जाम्पल स्लो विकेट बना दें, उस पर पार स्कोर ही 280 हो। समझ रहे हैं? ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जी। मेरा जाती ख्याल है, मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए कर रहा हूँ कि
इट्स अ डू और डाई सिचुएशन इफ यू वांट टू गो टू द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और नॉट। ठीक है, पिछले पिछले दो वर्ल्ड कप में हम नहीं पहुंचे, 2011 के बाद अभी तक नहीं पहुंचे। तो आई थिंक दे शुड गिव देयर बेस्ट शॉट रादर देन फेस सेविंग पे जाएं। क्योंकि डॉक्टर साहब वही बात हो जाएगी पिछले वर्ल्ड कप वाली की, जो अनलकी रहे। ठीक है जी, वो साउथ अफ्रीका वाला एलबी गलत हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। तो अब जो सिचुएशन में इन्होंने अपने आप को डाल दिया, अफगानिस्तान से भी हार गए मैच, तो आई थिंक दे शुड गिव इट अ गो। आई वुड से गिव इट अ गो, एंड इफ दे मिस, क्या कहते हैं, या फिर मैच ही बचाएं खाली। अगर यार पाकिस्तान मुझे एक पॉइंट, पाकिस्तान का 2 पॉइंट कम भी हो जाते हैं। देखें, अगर अफगानिस्तान हार जाता अगला मैच, तो पाकिस्तान पॉइंट टेबल पे वहीं रहेगा जहां पे है। जी ठीक है, क्योंकि हमारे उनसे रन रेट बेहतर है। तो वाई डोंट दे जस्ट गो फॉर इट। सर, वो जो माइंड सेट है ना पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का, वो इस बात की गमाजी करता नहीं है बेसिकली। क्योंकि हमने, ठीक है, ये वाहिद मैच है न्यूजीलैंड वाला जिसमें हमने ऑल आउट खेलने की कोशिश की, 400 चेज करने गए। वो डीएलएस पे चूंकि चांसेस ऑलरेडी थे, मौजूद था, जेन में थी, एक माइंड में। तो वो थोड़ा सा उन्होंने पार, वो फिर फखर जमान का एक दिन भी था खास, वो एक ही दिन होता है। तो जैसे वो मैक्सवेल का एक दिन था, तो वो एक ही दिन होता है, वो रोज रोज नहीं होता ऐसा। और बाकी कोई हमारे अगर फखर जमान नहीं चलता फर्ज करें, या कम रन करता है, तो बाकी तो फिर आपके पास, हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद नहीं है पाकिस्तान के पास कि जो ऑल आउट पाकिस्तान को मैच जितवा सके, और वो भी ऐसी पोजीशन में कि क्वालिफाई कर जाए। मैच जीतना, मैंने कहा ना कि मैच जीतने की सलाहियत है पाकिस्तान में, लेकिन क्वालिफाई करने वाली बात तकरीबन नामुमकिनात में से है। मैथमेटिकल चांस है, तो इसलिए हम तकरीबन का लफ्ज यूज कर रहे हैं, वैसे तो नामुमकिन ही है। और फिर दूसरी बात एक और भी है सब, इससे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इंग्लैंड के लिए भी ये कोई आम सा मैच नहीं होकर रह गया। ठीक है, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, सेमीफाइनल के लिए नहीं वो जा रहे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करती है टीमें कि ठीक है, जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो भी लोग बैठे हैं, उनको खिला दो, जस्ट जस्ट अनदर मैच। लेकिन यहाँ सिचुएशन ये नहीं है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी 2025 की क्वालिफिकेशन का प्रॉब्लम भी है। तो इंग्लैंड पूरी पूरी कोशिश करेगा कि वो टॉप 8 टीम में रह जाए, ताकि वो ऑटोमेटिकली, बल्कि ऑटोमेटिकली क्या, क्वालिफाई ही इसी सूरत में करना है उन्होंने, कि अगर वो टॉप 8 टीम में रह जाएंगे। तो ऐसा वो कभी नहीं चाहेगा इंग्लैंड के 2025 में इंग्लैंड बाहर से बैठकर मैच को, चैंपियन ट्रॉफी को खाली एंजॉय करे, जैसे वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे और आयरलैंड इस वक्त फुल मेंबर होने के बावजूद वर्ल्ड कप को एंजॉय कर रहे हैं बाहर बैठ के। हाँ, डॉक्टर साहब, आप देखें ना, पॉइंट्स टेबल में इस तरह है कि, अब सॉरी मैं दिखाना भूल गया पॉइंट्स टेबल इधर। लेकिन पॉइंट्स टेबल में इस तरह है कि जो इंग्लैंड है ना, उनका एक मैच ज्यादा है पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, और इंग्लैंड के हैं 4 पॉइंट। ठीक है, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के भी हैं 4 पॉइंट। बांग्लादेश का एक मैच रहता है। ठीक है, बांग्लादेश मैच हार जाता है तो इंग्लैंड का नेट रन रेट उससे बेहतर है। इंग्लैंड बेशक हार भी जाए तो इंग्लैंड टॉप 8 में ही रहेगा। तो आई गेस कि उसमें थोड़ी सी उनकी, अगेन मे बी इफ दे विन द गेम दे वुड स्टिल स्टे एट 7। तो बेसिकली जो है ना, वो इंग्लैंड 7 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि उनके 4 पॉइंट। ठीक है, तो और मेरा ख्याल है कि 8 से नीचे भी नहीं जा सकता, क्योंकि श्रीलंका के मैचेस हो चुके हैं। श्रीलंका, नेदरलैंड्स जो है, वो अगर नेदरलैंड्स जीत जाता है इंडिया से, तो फिर वो ऊपर जा सकता है। मतलब द अदर 2 गेम्स, बांग्लादेश और नेदरलैंड्स के टफ गेम्स है, यू डोंट सी देम विनिंग। तो उस सेंस में तो इंग्लैंड 7वें पे रहेगा। तो आई डोंट थिंक दे वुड बी लूजिंग देयर स्वेट ओवर इट। क्या कहते हैं? हाँ है तो सही, लेकिन फिर भी बांग्लादेश का मैच तो बाकी है ना। बिल्कुल बांग्लादेश का बिल्कुल। मैच आज ही है मेरे ख्याल में, शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब आज अफगानिस्तान का है। क्योंकि आखिरी मैच नेदरलैंड और इंडिया का है, उससे पहले पाकिस्तान का है, तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश का मैच पहले होगा ना। देखिए, आज मैच है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का। ठीक है, जी जी और मतलब वही जो डे नाइट मैच है, उसके जी बाद जी कल मैच है ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का, और कल ही जी। मैच है पाकिस्तान इंग्लैंड का। तो ऑस्ट्रेलिया ठीक है। बांग्लादेश का मैच स्टार्ट होगा जल्दी, डे जल्द मैच पहले है। वाला। और पाकिस्तान इंग्लैंड का डे नाइट मैच है, तो वो उसी ठीक हो दिन, गया। सैटरडे को ही ना। तो और फिर अगर बांग्लादेश जीत जाता है तो स्टिल सिनेरियो रिमेन्स सेम, दैट्स व्हाट यू मीन? बंग, बांग्लादेश अगर जीत जाता है ना ये मैच, ठीक है, तो फिर बांग्लादेश के 6 पॉइंट हो जाएंगे। तो फिर ठीक है। इंग्लैंड के लिए जीतना जरूरी है ना। बांग्लादेश जीत जाते हैं तो बांग्लादेश विल प्रॉब्ली बिकम एट 7, बट आई थिंक अनलेस नेदरलैंड बीट्स इंडिया, इंग्लैंड विल बी इन टॉप 8। ओके, देन श्रीलंका नीचे जा रही श्रीलंका है। इज आउट, श्रीलंका इज आउट। हाँ, देन श्रीलंका और नेदरलैंड आउट हो जाएंगी इन दिस केस। हाँ, अगर 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 जो है वो इंग्लैंड बहुत ही बुरा हारे मैच, बहुत बुरा हारे मैच पाकिस्तान से, तब शायद श्रीलंका नंबर 8 आ जाए नेट रन रेट। ओके, ठीक है। तो तो मतलब अगर क्लोज भी हारता है, तो मतलब करीब करीब भी हारता है, तो मतलब प्रैक्टिकली इंग्लैंड शुड गो थ्रू रिगार्डलेस ऑफ दिस मैच। बिल्कुल हाँ, अगर ठीक है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता तो इंग्लैंड बाहर हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा हाँ, कि उतने मार्जिन से हारेंगे तो वो उनका नेट रन रेट इफेक्ट करेगा। नेट रन रेट भी नीचे आ जाएगा। तो सो जी इन जी जी। दिस केस, तो मतलब अल्टीमेट बॉटम लाइन फिर यही होगी कि इंग्लैंड के लिए भी
मस्ट विन गेम है, खास तौर पर मस्ट विन के साथ साथ पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करना, पाकिस्तान जीते तो वो सेमीफाइनल ना क्वालिफाई कर सकेगा ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ इंग्लैंड का मैच जीतना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है सर, समझ। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि दोनों टीमें मैच सिंपल मैच जीतने के लिए जाएंगी, जो मुझे नजर आ रहा है। इससे ज्यादा बिल्कुल और कुछ नजर नहीं आ रहा है इसमें। 4 साल बाद वर्ल्ड कप होता है यार, रिस्क ले लेना चाहिए। हम तो टेप बॉल के खिलाड़ी हैं, आपको पता है कि क्या क्या मौजूद देखे हुए, एक ओवर में 47 रन भी बन जाते हैं। वैसे तो सती साहब, आपको पता है जो सबसे शॉर्टेस्ट मैच हुआ हुआ है अब तक ओडीआई का, जी जी। वो स्पेन स्पेन वर्सेस T20 का था या ODI का? T20, टी T20। ट्वेंटी का था खैर। लेकिन वो चले T20 का भी हो तो उसमें सिर्फ 10 रन बने थे, पहली टीम ने 10 बनाए थे और दूसरी टीम ने पहली 2 बॉलों में पूरा कर दिया था। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। वो मतलब वो मैच था, बाकायदा इंटरनेशनल मैच था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब 10 वर्सेस 12, तो उन्होंने हम्म। पहले 2 पे 2 छक्के मारे और उधर ही गेम खत्म हो गई। तो मेरा अब ख्याल बता, है कि ऐसे नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब ये है ना कि अब नीयत पे है, ठीक है। अब अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो दैट इज देयर बेस्ट चांस टू इम्प्रूव देयर रन रेट। एग्जैक्टली। ठीक, ठीक है। तो एक तो पाकिस्तान ने टॉस जीतना और पहले बैटिंग करनी है, ठीक है, हम्म। दैट्स वन। तो अब अगर इंग्लैंड पहले बारी कर लेता है और 300 करता है, पाकिस्तान को 10 ओवर में चेस करना पड़ेगा, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। या तो दोनों ही प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या कहते हैं, देर इज स्टिल लाइक 0.0001% चांस एंड आई वुड स्टिल गो फॉर इट, क्योंकि अदरवाइज फिर आप किस लिए इतना इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग इतना टाइम किस लिए लगाते हैं। इफ दे ट्राइड ऑनेस्टली, इफ दे लूज द गेम बट दे आर गोइंग फॉर इट, आई डोंट माइंड। अगर ये या अपना फेस सेविंग के लिए जा रहे हैं तो नौकरियां फिर भी चली जाएंगी। लास्ट वर्ल्ड कप के बाद भी मिथ्याचल पटा दिया था इन्होंने। अभी बहुत ज्यादा हटेंगे सर, सिर्फ मिकी नहीं हटेगा, बहुत ज्यादा लोग हटेंगे। अब सही तो सही। पूरा बोर्ड को टेक ओवर करने वाले, जैसे वो नहीं, कवर्स कवर्स, वो जब ग्राउंड में बारिश होती है तो कवर्स को हम्म। संभाल के पहले पकड़ के खड़े होते हैं, उस पर डालने वाले वो खड़े लोग में अब। लोग। हाँ, तो वो इसी तरह कवर्स पकड़ के खड़े हुए हैं अच्छा अच्छा अच्छा, चल अल्लाह तो खैर। बहुत कुछ तलपट हो जाएगा। क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर है, इसके बाद पाकिस्तान का। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के टूर में तो अक्सर पाकिस्तान हमेशा ही हारता है पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद चेंजेस होती हैं। तो अब ये ना हो, मैं तो कहता हूँ उनको ऑस्ट्रेलिया तक जाने दें, वहां से अगर हारते हैं तो फिर एक दफा ही चेंज करें। अब जिसको भी लाएंगे वो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म नहीं करेगी टीम नेचुरली जो होता है, तो उसके जी। बाद उसको भी हटा देंगे। लेट्स सी। ठीक है सर, ये बहरहाल सिनेरियो कुछ और ऐड करना चाहेंगे जरूर कीजिए। बहरहाल हम यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना इस वक्त सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं, ओवरऑल भी काफी सारे प्रॉब्लम्स का शिकार है। ऊपर से लेके नीचे तक कोचेस के प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे डोमेस्टिक में इश्यूज हो रहे हैं सती साहब। वो भी कल खबर में देखने को मिली, सुनने को मिली कि 2 प्लेयर्स और 2 कोचेस आपस में लड़ पड़े। एक ही शहर के हैं और एक ही जगह पे रहने वाले हैं, सदियों से इकट्ठा खेल रहे हैं। बट स्टिल ये सारी अनफॉर्चुनेट चीजें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को डाउनग्रेड कर रही हैं हर शक्ल में। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में जब वो लोग उसके ऐनी शाहिदीन होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, वो उनसे क्या प्रेसिडेंट्स वहां से क्या सीखेंगे, क्या उनके जहन में आएगी बात कि हमने आगे क्रिकेट को कैसे लेके जाना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है इन चीजों का। अच्छा, जाते जाते तक डॉक्टर साहब मैं ये लोगों को बताते चलूं जो हमारे लोग अभी तक प्रोग्राम सुन रहे हैं, एक तो बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, ठीक है। सेकेंडली ये कि हम एक डिटेल एपिसोड बनाएंगे इस जो पाकिस्तान का लॉस है, करंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, कि व्हाट वर द कॉजेज लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप, नॉट जस्ट द वर्ल्ड कप, द पिछले 2 साल के ऊपर हम डिटेल में जो है वो एपिसोड करेंगे। उसमें आपको रीजंस बताएंगे कि क्या क्या रीजंस थे। हम लोग टाइम टू टाइम आइडेंटिफाई करते रहे हैं, जिस तरह आप अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, क्योंकि मेरे ख्याल है अब नोटिफिकेशन जाता नहीं है लोगों को। लेकिन इंशाल्लाह विद इन अ वीक हम एक डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और पाकिस्तान क्रिकेट के स्ट्रक्चर का और क्रिकेट बोर्ड का। तो आप हमारे साथ जरूर जो है वो जुड़े रहिएगा, और हमें जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें। थैंक यू सो मच सब फॉर अपीलिंग ऑल दोज थिंग्स। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होते हैं अगले एपिसोड में। वो होगा इंशाल्लाह रिलेटेड टू पाकिस्तान इंग्लैंड का, बाकायदा प्रीव्यू करेंगे हम कि दोनों कमजोर टीमें, 2 लूजर्स कैसे खेलते हैं, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है जी, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।